हेलो गाइस, कन्नू भाई आपका स्वागत करता है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो भाई मैं चढ़ रहा हूँ सीढ़ियाँ बिकॉज मुझे जाना है छत पे। भाई मैं आ गया हूँ अपनी छत पे। 1 मिनट अब क्लियर है भाई मैं अपनी छत के ऊपर आ गया हूँ बिकॉज कल को मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल एग्ज़ाम है और 1 दिन पहले तुम्हारा भाई प्रिपरेशन करेगा बिकॉज हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है भाई। 1 दिन पहले ही प्रिपरेशन होती है, बहुत अच्छी हो जाती है भाई। कपड़े नीचे गिर गए थे, कपड़े भी सुखाने जरूरी है भाई। तो गाइस कल को हमारा हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। हिस्ट्री का सब्जेक्ट भाई आपको पता ही है कितना मुश्किल एग्ज़ाम होता है भाई, बिकॉज इसमें डेडलाइन होती है ना जो, वो याद करना बहुत मुश्किल होता है। और हमें तो पंजाब की हिस्ट्री है, वैसे तो सौखी है, आसान है, इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है। बिकॉज हमें जो चैप्टर आने वाले हैं वो चैप्टर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा आएगा भाई। हमारे सिलेबस में है द ग्रेट किंग ऑफ पंजाब महाराणा रंजीत सिंह। भाई इनके बारे में तो बहुत कुछ लिख देंगे बिकॉज शुरू बचपन से लेके अगर हिस्ट्री में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है पंजाब में, आपको पता ही है कि जो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ पंजाब में सेंटर लेवल की नहीं, सिर्फ पंजाब की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। जिससे क्या होता है, बेस लेवल पूरा एकदम कंप्लीट हो जाता है बच्चे का, कोई दिक्कत नहीं आती फिर इसको। यहाँ पर बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए भाई, यहाँ पर। और उधर शाम का मौसम में हर रोज़ यही सीन आपको दिखाता हूँ। अभी मैं नहा कर आया हूँ, काम निबेड़ कर अपना कूलर में पानी डाल कर आ गया। मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था गाइस, अगर वो मिल जाए ना। ओह भाई ये क्या हो गया, मेरे पीछे तो देखो कौन आ रहा है। कौन आ रहा है मेरे पीछे, ये कौन है? शैतानों का शैतान है भाई ये। कहाँ पर छुप गया भाई ये शैतान? अभी मेरे को पढ़ने का टाइम और ये पढ़ने ही नहीं देगा मुझे दिख रहा है वो शैतान कहाँ पर है। आई थिंक ये डिश के बैक साइड है, देखूँ मैं कहाँ पर है वो। ये आँख से दिख रही है किसी की, यहाँ पर देखो। आ जाओ बाहर, आ जाओ जल्दी आ जाओ फिर। यहाँ पर आ जा भाई, यहाँ पर बैठ जा। तो गाइस मैं तो आया था यहाँ पर पढ़ने, लेकिन ये पित्तू आ गई है तो अब पढ़ाई तो ये करने नहीं देगी। ये क्या ऐसे करके शैतानी करती रहेगी भाई। तो मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझा देता हूँ कि मुझे क्या क्या आएगा हमें को पेपर को। कल पेपर है गाइस। हमें गाइस मैप भी आने वाले हैं इस तरीके के साथ, ये देखो गाइस, इस तरीके के साथ ये मैप भी आने वाले हैं। ये वाला यहाँ पर पहला मैप है गाइस, महाराणा रंजीत सिंह का साम्राज्य। वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर किंग थे महाराणा रंजीत सिंह, जिन्होंने पंजाब से लेकर पेशावर, कश्मीर और इधर आपको क्या बताऊं मैं, पाकिस्तान का इधर वाला जो बैक साइड वाला एरिया था ना, वो पूरा कवर कर रखा था अपनी छोटी सी उम्र में। 17-18 साल की उम्र में उन्होंने लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी थी भाई, जंग करनी स्टार्ट कर दी थी। देन उसके बाद दूसरा नक्शा आएगा हमको,
पहला एंग्लो और सिख वार हुआ था ना, जो ब्रिटिश शासन था और उनका जो सिखों के साथ लड़ाई हुई थी महाराणा रंजीत के टाइम से पहले या बाद में लगा लो। ये देखो, ये पहला एंग्लो सिख वार है, 1845 से 46 के बीच में हुआ था। इसमें 4 लड़ाई मेन है गाइस। पहली एक बद्दोवाल की है, एक अलीवाल की है, एक फिरोज शाह की, एक सब्राउन की है, एक मुद की, तो हाँ एक मुद की। ये 5 लड़ाई हुई थी। देन इसके बाद पहले से एंग्लो सिख वार में क्या हुआ था, जो महाराणा रंजीत सिंह की ओर से लड़ रहे थे वो जीत गए थे। एंड जो सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ था वो 1848 से 49 में हुआ था, जिसमें थे रामनगर की लड़ाई, गुजरात की, चिलियांवाला की और मुल्तान की लड़ाई। ये 4 लड़ाई मेन थी। बट इसमें क्या हुआ था, ये लड़ाई होने के बाद ना अंग्रेज़ों ने पंजाब के ऊपर 1849 में पूरा कब्जा कर लिया था गाइस। आपको पता ही है कैसे अंग्रेज आए, उन्होंने कैसे हमारे देश को गुलाम बना कर रखा। आज भी गुलाम ही है एक तरह से। पहले उन्होंने हमें फिज़िकल तौर के ऊपर गुलाम रखा था, बट अब जो है हम मेंटली तौर के ऊपर गुलाम हो गए हैं। बिकॉज सभी लोग बाहर जा रहे हैं ना, फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पर जाके काम करते हैं। काम तो गाइस यहाँ पर भी है। वैसे मैं तो एक बात मानता हूँ गाइस, जिसे हमारी जहाँ पर हम पैदा होते हैं ना, वो धरती अगर बंदे को खाने को नहीं दे सकी भाई, तो बाहर जाके तो क्या ही कमा पाएगा भाई। ज़िंदगी में पैसा ही नहीं सब कुछ होता गाइस। पहले चैप्टर है में महाराणा रंजीत सिंह का जीवन और उन्होंने जो लड़ाइयाँ जीती थी गाइस। 1780 में गुजरांवाला में उनका जन्म हुआ था। और ये शुक्रचक्य मिसल के जो मुखी थे, उनके पिता महासिंह उनके इकलौते पुत्र थे। और इनको यहाँ से लेफ़्ट वाली आँख में ना वो हो गया था, क्या कहते हैं इसको, ख़राब हो गई थी आँख, जिसके कारण इनका चेहरा, अगर आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ एक बार, अगर हो तो इसके अंदर, नहीं गई ये एग्जामिनेशन मास्टर है ना, इसमें फ़ोटो तो नहीं मिलेगी आपको। बट मैंने आपको बताया ना, इन्होंने 1799 में लाहौर की जीत प्राप्त की, अमृतसर को जीता, गुजरात को जीता, मुल्तान को, कश्मीर को, पेशावर को। ये 4 वन ऑफ द मोस्ट जो कह सकते हैं भी वेरी डेंजरस लड़ाई हुई, जिनके बाद इनका जो शासन है वो पंजाब की हद से लेकर कश्मीर को भी अपने अंडर कर लिया, हिमाचल का एरिया अंडर कर लिया, पाकिस्तान का, लाहौर, पेशावर और मुल्तान हो गया। और इन्होंने ना एक गलती की थी इनके टाइम में, जब सतलुज की संधि हुई थी ना भाई, ये बहुत बेकार संधि थी, क्योंकि इससे ना अंग्रेज़ों ने अपना जो कब्जा था ना वहीं से स्टार्ट करना शुरू कर दिया था जब इन्होंने संधि की थी गाइस। और भाई मेरे बैक साइड क्या चल रहा है ये देखो, मेरे बैक साइड खेल खलैया चल रहा है।